साथियों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं आर प्रयास। आज हम ऐसे तिराहे पर खड़े हैं जिसे बिना बताए आप जानेंगे नहीं, और मैं बताना चाहता हूं, मेरे पीछे बोर्ड ही बता रहा है ये रोड सीधे जा रहा है सुल्तानपुर, अकबरपुर, जौनपुर, आजमगढ़, यानी ये रायबरेली अयोध्या मार्ग से बेलवाई मोड़ पर हम खड़े हैं। ये वही तिराहा है। और ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनावी बिगुल बज रहा है, इसके दरमियान कहीं कहीं त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है, इससे ही तिराहा है। तो यहाँ पर ढेर सारे साथी हैं, हम इनसे चौराहे पर ढेर सारे जो ग्राहक आए हुए हैं, राहगीर हैं, इनसे हम बात करेंगे। और चुनाव का माहौल क्या है, विधायक कैसा होना चाहिए, सूबे में सरकार कैसी होनी चाहिए। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। गोविंद जी, सबसे पहले तो मुझे गोविंद ही मिले और हम आपके मन की बात जानना चाहते हैं। आप बताइए विधायक कैसा होना चाहिए क्षेत्र में। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं, तो ईटा को मला दी थे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। चलिए ठीक है, इनको जानकारी नहीं है विधायक के बारे में। अतिया, आप मुझे ऐसे यूँ ना दिखाइए, आप अपना नाम बताइए। किशोरी लाल। कहाँ घर है अपना? डोभियारा से। आपकी विधानसभा जगदीशपुर है। कौन कौन लड़ रहा है जानते हो? कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है? और कौन जीत रहा है? लोग इसको कहते हैं, ज़्यादा लोग इसको कहते हैं। दूसरों को मत देखिए, खुद देखिए, खुद निर्णय लीजिए। सामने देखिए, आपको दुनिया देख रही है, इधर से देखिए, है ना। आप उनको काहे देख रहे हो? आप उनको देखिए ना। ये दुनिया, इतने दर्शक आपको देख रहे हैं। ये आर प्रयास चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं, सभी लोग आपको स्वागत कर रहे हैं। बोलिए ना अपने मन की बात। नाम ध्यान नहीं होता है का नाम कौन पासी भैया, इनका सहयोग करिए। चलिए ठीक है, आपका कौन सा क्षेत्र है? फैजाबाद जिला है, अयोध्या जनपद है। तो आप इसकी हवा है, इसकी चल रही है सपा और भाजपा। आपके यहाँ भी त्रिकोणीय कोई मामला नहीं है क्या? अच्छा, तो त्रिकोणीय भी नहीं होगा फिर तो सपा भाजपा में अभी बाबा गोरखनाथ थे और उसके पहले थे अवधेश। तो अब दोनों में कौन पारी मारने वाला है? जानकारी हम सुल्तानपुर बैठे हैं। अरे आप वोट जिताएंगे ना, आप किसको जिताएंगे? अब क्या बताएं, अभी सोचे विचारेंगे तब देखा जाएगा। विचारेंगे तब बताएंगे। हम साथियों, हम आ गए हैं ये जो कि चौराहे पर अक्सर दुकानें हुआ करती हैं। हम सबसे पहले इस पान की दुकान पे चाहेंगे, तो पान वाले भैया हैं, हम इनका नाम जानना चाहेंगे। और साथियों, इनके पान बड़े मशहूर हैं। देखिए इनके पान कैसे लग रहे हैं, देखिए, दिखा दीजिए पान, दिखा दीजिए। अरे हम भैया आहिर हैं, जो ना कौन है आप? आहिर हैं। और कौन है रहा है बताओ प्रदेश में? ये प्रदेश में और क्यों वही रहा है? अब हम दुनिया नहीं बता देंगे, आप पर बता देंगे हम आहिर हैं। क्या आहिर भैया का करवा बतावा। अब की चुनाव में केका जितौबा? विकास जो करे वही तो जितावा जे। के करे, के विश्वास करवा? विश्वास क्यों नहीं, कोनो सरकार के विश्वास नहीं। अरे तो बतावा के हम दूध दिया चली। वो बात तो सही है कि जब विकास जो ना, जो पहले कुछ आशा दिखा था कि हाँ, ये काबिल है कि वो ना है। अच्छा आप बताओ, पूरे प्रदेश में जो लड़ाई है, भैया पूरे प्रदेश आ रहे हैं आपके पास, पूरे प्रदेश में जो चुनावी महासमर के बीच ये युद्ध चल रहा है, इसमें किसकी लड़ाई है? सपा का बीजेपी के। अच्छा, अब सपा के भी मुख्यमंत्री अखिलेश भैया बन चुके हैं पहले से, और भाजपा के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं पहले से। तो किसके काम पर भरोसा करोगे आप? अखिलेश पर भरोसा करेंगे आप भैया? हम तो भैया योगी सरकार की, योगी सरकार को। हाँ, सीधा भाजपा। तो आप विधानसभा जगदीशपुर में चुनेंगे किसको? देखिए हमारा तो हमारे यहाँ है हमारा प्रताप। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम ऐसे नेटवर्क पे हैं, यहाँ हाईवे है, 4 लेन बन रहा है, रायबरेली अयोध्या मार्ग है, यहीं से बेलवाई मोड़ है। इस बेलवाई मोड़ पर हम लोग खड़े हैं। तो ये एक ऐसा हब है जहाँ से कई जनपदों को, ये पूर्वांचल के लोग क्या, प्रदेश के भी लोग यहाँ पर मिलेंगे। और हमारे साथ अपना नाम बताइएगा। निशांत पांडे। ये निशांत पांडे जी, आप किस जनपद से हैं? विधानसभा कौन सी? पट्टी। तो भैया पट्टी में क्या हाल चल रही है? पट्टी में पट रही है। देखिए अब की बार भाजपा सरकार तो वही है।
पिछली बार भाजपा थी, यानी कि पट गई है। पट गई। हाँ बिल्कुल, तय भाजपा, फिक्स भाजपा, ये समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ कैसे आए थे? यहाँ तो हम आए थे, एक्चुअली पीएनसी प्लांट है ना, तो यहीं अपना काम चल रहा था, उसी से किया। यहाँ पे कितना दिन से हो इस समय? इस समय यहाँ पे ये समझ लीजिए 1 महीने से। क्या माहौल यहाँ पे चल रहा है? यहाँ के देखिए, हम तो राजेश पढ़ते नहीं, ठीक है, आ गए, जो हमारे मन की बात वो बता दिया आपको। अच्छा, चलिए आगे चलेंगे और हम भाई नौजवान साथी मिलेंगे। हम अपना नाम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। देखिए, इनके समोसे भी बड़े गर्म है। 1 मिनट सुन लीजिए अपने दर्शकों को, 1 मिनट सुनिए तो। ये सुनने वाले नहीं है और आगे हम कहने वाले हैं कि ये रायबरेली रोड पर, ये रायबरेली अयोध्या रोड पर, मिलवाई मोड़ पर ऐसे मौके पर हैं। इनके यहाँ शुद्ध देखिए क्या बनी, इसका नाम बताओगे? नहीं गए, क्या दुकानी आई? नहीं गए। आप क्या कर रहे हो यहाँ? क्या कर रहे हो? हम तो बस यही जुटा काम। काहे जुटा हो? कुछ ना है आपके तो। क्यों जुटे हो आप बताओ? इनको भाई, इनको किसने, कैसे आप जुट गए? बड़े पीछे लगे, बड़े पीछे लगे। ये अहिर की दुकान, ये ऐसा बोलो ना, ये ऐसा बोल ही नहीं रहे। पंडित नहीं है, भाजपाई है, यादव है, कम से कम सफाई है, ये बताए होते हैं आप पंडित जी हैं, ये तो कहे हम अहिर जी हैं। भैया हम फिर से आपसे मिलेंगे, हम आपसे मिलेंगे। आपके यहाँ ये बताओ भैया, अब तो हम आपकी गद्दी ले लिए, क्यों ना भैया, जल्दी में क्या आप लोग हैं, लेकिन सुन लेंगे आपको। आप ये बताओ, आपके यहाँ क्या क्या बनता है खाने पीने की चीज? बाटी चोखा। क्या नाम है फिर से बताओ? बाटी चोखा। अपना नाम बताओ। राम मनोहर यादव। राम मनोहर यादव। अब तक कह रहे थे यादव, नहीं आ ही रहे। तुरंत दल बदलू हो क्या यार, बात से बदल गए। बात पूछता है। अरे तो भाई हम 24 बार पूछ रहे की बात है। यादव सिंह बताओ, तुम ही बता दो। तो चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं। समोसा बहुत बढ़िया बनता है, आप लोग आइए जी, ये विशेष है, ये विशेष आ गए हैं। और ये भी देखिए, बैंकिंग सेवा केंद्र, एटीएम, दुनिया भर का लिखे हैं, पढ़े हैं। दुकान का नाम अभी समझ नहीं है, लेकिन नजदीक तक बोलते बोलते हम सब कुछ जाएंगे जान। और भैया सबसे पहले हम आप चाहते हैं नाम राम लगन मिश्रा। आप छोड़िए, मैं पकड़ लूंगा इसको। राम लगन मिश्रा है घर कहाँ है अपना? घर डोबियारा, डोबियारा ग्राम सभा, जी। विकास खंड, बल्लेरा, विधानसभा। जगदीशपुर। साथियों, जगदीशपुर की ये दुकान है, ये आपकी दुकान है। जी हाँ। तो ये बढ़िया, देखिए दुकान तो बढ़िया है आपका। इस चौराहे पर, तिराहे पर, बेलवाई मोड़ है ना, जी हलियापुर। जी है, चलिए, दुकान बहुत दिनों से रखते हैं आप। बहुत लोग। तो आप तो इस चौराहे के समझ लीजिए सम्राट हैं एक तरीके से दुकानदारों के, है ना? अनुभव ज़्यादा है यहाँ की भौतिक स्थिति से। जी जी। और आप लोग इसौली थे, जगदीशपुर हो गए। समीकरण कैसे बैठ रहा है? जगदीशपुर में सुरेश पासी जीतेंगे भैया। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी कुछ दिन पहले मीडिया में चर्चा थी, खदेड़े गए थे, कहाँ, क्यों, कैसे? अरे वो खदेरे कहीं एक आदमी से कोई नहीं, मैं उनका काम बिगाड़ने नहीं आया हूँ, नहीं, लेकिन लोग कहते हैं हम आपके धरातल पे आए हो, तो इसलिए आपसे जानना ठीक है चाहा। सर, आपकी बात सही है, लेकिन एक आदमी किसी से है कोई नाराजगी, वो आगे आगे इस तरह कहता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो पक्ष के लोग थे या विपक्ष के? विपक्ष देते। विपक्ष के। विपक्षी लोग तो ऐसा करेंगे। साजिश के तहत? जी हाँ। मतलब कोई मामला नहीं था? ना, कैसे आप बताइए सर, इस बात हाँ, से? सुरेश पासी जीतेंगे सब। काम अच्छा, बढ़िया आप ऐसे किया है। हफ्ते यहाँ पे हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, जी। यहाँ से बगल में आपके इसौली है, जी। इधर अयोध्या जनपद है, जी। बॉर्डर पे आप रहते हो, जी। ये मिल्कीपुर विधानसभा है। जी। मिल्कीपुर में कौन कौन लड़ रहे हैं? मिल्कीपुर में भी इनका गोरखनाथ जी का है। अच्छा, पार्टी की हो क्या? पार्टी के तो नहीं है सर, लेकिन काम मैं देख रहा हूँ अच्छा, कि इसौली इस में- सरकार इसौली में? में इस सरकार में हमको जो सरकार देती है वो हमारे पास तक आ जाता है। जी जी, और अच्छी बात है। सरकार सुनिए भी- सुनिए, त्रिराहेब खड़े हैं, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला आसपास चल रहा है इसौली में। आप क्या कहेंगे, वहाँ कैसा माहौल है? वहाँ भी बढ़िया है पुराना घर है आपका? जी, पुराना घर है, विकास खंड नहीं है? विकास खंड नहीं है। वहाँ भी वो बजरंगी साहब लड़ रहे आप हैं। कहना क्या चाहते हो, हर जगह भाजपा का ही माहौल है? भाजपा इधर तो है सर, मैं जहाँ रहता हूँ अच्छा, यहाँ उधर तो उधर जहाँ हो भाजपा। चुका है, जहाँ हो चुका है उधर वहाँ भी जीतेगी सर, अच्छा काम कर रही थी अच्छा, इसलिए ये बताओ, जीतेगी। सरकार अब तक आपने कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा सबको देख लिया। जितने मुख्यमंत्री लड़ाई सूबे में जो दो लोगों की दिख रही है, उनको भी आपने देख लिया है। योगी चाहे हो चाहे अखिलेश हो, जी। बढ़िया कौन लगता है? हमको योगी जी बढ़िया लगते हैं। कोई खासियत बताइए। खासियत यह है कि हम लोग को सुविधाएं मिल रही हैं, हर एक चीज, राशन पानी, बिजली के सड़क भी, और हर एक चीज है जो भी सरकार हमको देती है हमारे बैंक खाते में आ जाता है। हमें दिक्कत नहीं। पहले क्या था कि उनको दो, लेखपाल को दो, भला को दो, तब हमारे हमको मिलता था। चलिए, हाँ, क्या
अब इस समय क्या लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं है? हमको तो महाराज। घूस नहीं देना पड़ता। महाराज पूर्ववर्ती सरकारों में से लोग कह रहे हैं कि आजकल ही ज्यादा है। आजकल ज्यादा नहीं, पहले कोई वैकेंसी निकलती थी तो पहले उसमें 10-5 लाख की व्यवस्था करके तो फार्म डालो। अब ऐसा कुछ नहीं है, हम अगर हैं सक्षम तो अपने आप हो जाएंगे भर्ती। फिर लीक क्या समझाता है? लीक क्या है सर? लोग बच्चे कहते हैं जी। अच्छा लीक हो जाता है, आपका विपक्ष चिल्लाता नहीं, है। लीक होता है वो तो माफिया लोग हैं, लीक करने वाले माफिया हैं, वो लीक करवाते हैं, बाकी ऐसी कोई बात है नहीं। और कोई खासियत बताओ? योगी जी की सब खासियत है सर, गुंडागर्दी नहीं है। कोई बुराई आगे यहीं पे खड़े होके कहते अखिलेश थे की कोई बुराई बता दो उसको पसंद नहीं अखिलेश करते। की बुराई हम क्या बताएं, सब बुराई ये थी। साल भर कोई रोड नहीं चला, उनके टाइम में जितने भी रोड बने थे 1 साल कोई रोड नहीं चले। यही सवाल तो 5 साल से लोग रो रहे हैं सऊदी में। हाँ तो उन्हीं- बगले हैं और सूबे में सरकार है, लोग चिल्ला रहे हैं कमर और पानी में भी ये मुसाफिर खाना इसौली रोड पे चल रहा सर है। जो ये 6 लेन बन रही है, ये लिंक रोड जितने हैं 6 लाइन से, इनके बनने से 6 लाइन से उधर से आवागमन ज्यादा हो गया, भारी गाड़ियों का, तो इसलिए वो टूट गए हैं। बनेंगे 6 लाइन, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। बड़े बड़े वादे कहते हैं गरीबों के, जिसके पास 2 बेटियां थी 20-40 हजार पाए थे, बिहार निपटा लिए उस समय तक गरीबी आज भी अखिलेश के जमाने में। आज भी ऐसे है, लाभ मिल रहा है। अब अनुदान भी कहा रहा है, वो तो ब्लॉक में लोग मतलब सामूहिक विवाह करवाते हैं, बहुत लोग चाहते नहीं, हैं नहीं, 50-50 हजार का 50-50 हजार का अनुदान मिलता है अच्छा अपने डोर पे करें 50 हजार अनुदान मिलेगा। जी। चलिए और भी साथी यहाँ पर इनसे हम बात करेंगे और चाहेंगे कि हम सबसे पहले आपका नाम परिचय जाने। जी जितेंद्र सिंह जी, अपने मतलब मूल रूप से यही निवास करते हैं, कौन सा नाम है? चरई कला। स्वागत है भैया आर प्रयास पे आपका, और इस जलवायु मोड़ पर आपका विशेष रूप से ये जो चुनाव चल रहा है इसी पर चर्चा हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कि इस समय किसकी सरकार हो तो अच्छा रहेगा? जो मौजूदा सरकार है हर चीज़ जैसे गुंडाई होती थी, छिनैती होती थी, नया बाजारी लिया जाता था, व्यापारी वगैरह, ये सब बंद हो गया। माने एक तरीके से ये भी भ्रष्टाचार था। भाई जो माफिया लोग हैं, अभी कह रहे थे कि हम लोग 5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, चुपचाप जाकर चलिए दर्शक निर्णय लेंगे, कमेंट भी करेंगे, लेकिन हम आगे की बात पर चलते हैं। अगले समय में ढेर सारी बात, तो जैसे ये आपने कहा कि इस तरीके से गुंडाई और भ्रष्टाचार पे हम कुछ लगाए हुए हैं, और किस पर लगाया क्या करेंगे? और भी जो भी काम है जैसे हमारे बच्चे के शासनकाल में जो खतरा भी नहीं करता रहा, किसान कभी शासनकाल में 6 घंटे दिन में 6 घंटे ये जरूरी है। तो आज हम लोगों को कम से कम 20 घंटे 21 घंटे मिल रही है। किसान आदमी अपनी खेती का काम कर रहा है, छोटे मोटे कारखाने हैं उनका भी काम अच्छे से चल रहा है। तो ग्रामीण इलाकों में और क्या चाहिए, सड़क बिजली पानी विकास हो गया, इससे सब कुछ हो गया। तो भाई कोई भी सरकार आएगी किसी को ऐसा नहीं करेगी कि वो खाना बना के किसी भी चीज़ में रुकना चाहेंगे, सही बात है, गिरा नहीं रहेगी, जहाँ घर में रहते खुद करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में ये जो गौवंश हो ये क्या ये सर गौवंश का कानून तो बहुत पहले ही बन चुका था, सिर्फ वो योगी जी ने उसको बहुत सख्ती और कड़ाई से उसको लागू किया है। बाकी नहीं, क्या- उसके असर में जो लोग प्रभावित हो रहे हैं किसान, नहीं, जो प्रभावित हो रहे हैं उसका असर कुछ तो है ही, लेकिन अब उतना असर नहीं है कि उनकी सरकार को कोई नुकसान पहुंचे। माने वो असर बेअसर दिख रहा है। बेअसर हो गया हैं? जी। आप क्या कहेंगे इस बात पर, बेअसर है? आप तो कह ही रहे हैं बेअसर है, आपके सामने तो किसी का असर ही नहीं दिख रहा है। ऐसे मिश्रा जी हैं और ये दुकान है इनकी, बहुत बढ़िया सुंदर जलपान करवाते हैं बीच में, और हमारे साथ नौजवान भी हैं, तो ये कुछ नहीं कहेंगे। भैया चाय पिलाए आपको सब। और भैया जी हम आपसे परिचय चाहेंगे, आपका नाम क्या है? तो आप भी जरई कला से ही? नहीं, हम तो हमारा चलिए बहुत बढ़िया। हम ऐसे मोड़ पे, हमने पहले भी कहा, बार बार कहा, तिराहे पे हैं, तो आप जो है सिंह साहब मिल्कीपुर विधानसभा से, आपके यहाँ क्या हाल चाल है? हमारे यहाँ ठीक है, अच्छा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, वही हाल है। चूँकि हम कहे बीच में चर्चा लाएं, लेकिन चर्चाओं का दौर गर्म है,
लोग सब कुछ को परोस रहे हैं कम से कम पूरी की तरह, है ना। तो ऐसे हम भी उसी क्रम में कई बार बाबा गोरखनाथ पूरे 5 साल बार बार जैसे रपटाए गए, खदेड़े गए, इतना जनता का मुंह कैसे क्या रहा, क्यों ऐसा होता रहा। हम ये बात ये करता मुझे कह रहा था कि कोई भी हो लेकिन कमल का फूल बिकता है। रमणीड़ा सिर्फ आप योगी के ऊपर छोड़ दी हो, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी क्या बात है। तो चलिए साथियों, हम फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। मैं धर्मेंद्र शुक्ला।